कि मौला ये वो तेरा बंदा है कि जिसने अपने घर से हजारों किलोमीटर चल करके हमारे जरिए तेरे घर की तरफ ये आया था, मक्का ये आया था, बैतुल्लाह का इसने दीदार किया था, इसने हमारे जरिए तवाफ किया था, सफा मरवा की सही की थी, मौला इसने नमाजें पढ़ी थी। ए अल्लाह, ये हम कह रहे हैं कि तू इसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। क्या ये नेकी नहीं मिलेगी? ये पैर गवाही नहीं देंगे कि बंदा हजारों किलोमीटर चल के जा रहा है? कि ये आंखें गवाही नहीं देंगी जो दीदार करेंगी काबे का? कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई मामला नहीं होगा। बस बैठे और बोलना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात हकीकत है कि दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। रिया व नमूद का फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये किसी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी के बारे में इस तरह की बात करे कि ये जो अमल कर रहा है इसको कोई अजर नहीं मिलेगा। अगर कोई इंसान जायज अमल कर रहा है, नेक अमल कर रहा है, शरीयत ने उसको नाजायज और हराम नहीं कहा है, अगर वो अमल कर रहा है फिर भी आप कहते हैं कि इसको कोई अजर नहीं मिलेगा, इसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, तो ये फैसला करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं ना कि केरला से जो एक जवान निकला है, इरादा किया उसने पैदल हज करने का, 2023 में जो हज होगा वो वहां शामिल होगा। अब यहां पर लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी, कुछ लोग उसकी तारीफ में आ गए कि अच्छा कदम उठाया है, अच्छा काम किया है, अल्लाह सफर में आसानियां अता फरमाए, अल्लाह परेशानियों को दूर फरमाए। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि शिहाब का चलना किसी काम का नहीं है, ये चलना बेकार है, जीरो अजर है इसका कोई अजर मिलने वाला नहीं, इसका कोई सवाब मिलने वाला नहीं। और ऐसा कहने वालों में सबसे पहला जो नाम आता है पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद का नाम आता है। तारिक मसूद ने कहा कि ये जो शख्स पैदल चल रहा है इसको कोई अजर नहीं मिलेगा, पैदल चलने से क्या फायदा, कयामत के दिन जब रजिस्टर खोला जाएगा तो इसका कोई अजर इसको वहां दिखाई नहीं देगा। तारिक मसूद, आपको यह हक किसने दे दिया कि आप कयामत तक के फैसले करने लगे? ये आपको किसने हक दिया है कि आप ये बताने लगे कि हाँ इस बंदे को इसका अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अल्लाह इसको इसका कुछ अजर अता फरमाएगा या नहीं अता फरमाएगा? मेरे अजीजों, ये फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं। और तारिक मसूद, हम आपसे भी यही कहेंगे कि अगर किसी की हौसला अफजाई आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी की हौसला शिकनी तो ना करें, किसी के हौसले को तो ना तोड़ें। हाँ, कोई अगर गलत काम करता है, गलत कदम उठाता है तो आप उसको रोकने के लिए कहें, आप उसको रोकें उस काम से। लेकिन ये अमल तो गलत नहीं किया ना शिहाब ने, वो जो चला है कोई नाजायज हो हराम काम तो वो नहीं कर रहा है ना। उसके दिल के क्या इरादे हैं, उसके दिल का क्या मामला है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये अल्लाह के और उसके बंदे के बीच का मामला है, ये हमें और आपको इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो हदीस ने बता दिया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। ये बताया है अच्छी नियत लेके अमल करेंगे, रब की रजा हासिल करने के लिए आप कोई नेक अमल करेंगे उसका अजर मिलेगा, इतना बताया है। लेकिन बिल्कुल अजर नहीं मिलेगा, इसका कोई फायदा नहीं है, ये रियाकारी है, ये दिखावा है। आप इस तरीके की बातें करके, आप इस तरीके की बातें करके कौम के अंदर आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, कौम के जज्बे को आप सुस्त करना चाहते हैं। कितना अच्छा होता कि हौसला अफजाई करते कि अल्लाह इसको सवाब अता फरमाए, अजर अता फरमाए, सफर में आसानी अता फरमाए। अब देखिए, वो जो शख्स चला है वो किसी आम जगह के लिए तो नहीं जा रहा है ना, उसने इरादा किया है बैतुल्लाह जाने का, उसने इरादा किया है मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का, उसने इरादा किया है मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने का, उसने इरादा किया है जब मैं पहुंच जाऊंगा तो काबे का तवाफ भी करूंगा, उसने इरादा किया है जब मैं पहुंच जाऊंगा तो सफा मरवा की सही भी करूंगा, उसने इरादा किया है जब मैं पहुंच जाऊंगा तो शैतानों को कंकरियां भी मारूंगा, उसने इरादा किया है मैं वहां पहुंचूंगा तो नफिल नमाजें भी अदा करूंगा। मेरे अजीजों, आओ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम और आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज
पढ़ने के लिए अपने घर से निकलते हैं। जब हम और आप अपने घर से निकले, इरादा क्या है? मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। तो मेरे आका फरमाते हैं जब आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो अल्लाह हर कदम के बदले आपको सवाब अता फरमाता है, नेकियां आपके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं। ये मैं मस्जिद हराम की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद की कर रहा हूं। आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में जो मस्जिद है, मैं उसकी ये बात कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के इरादे से अपने घर से निकलता है, जब वो दायां कदम आगे रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामे अमाल में नेकियां लिख देता है। जब वो बायां कदम आगे रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो देखें, मस्जिद में जा रहे हैं, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपनी बस्ती की, दायां कदम आगे रखा नेकियां, बायां कदम आगे रखा गुनाह मिट गए। और ये तो अपने मोहल्ले की मस्जिद की बात है। लेकिन मेरे अजीजों, जरा ये तो बताओ कि जिसने मस्जिद हराम में जाने का इरादा किया है, जिसने मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का इरादा किया है, अल्लाह उसको कितना अजर व सवाब अता फरमाएगा। शिहाब ने जो इरादा किया है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जाकर के वहां जाकर आराम करना है, वहां जाकर के सैर व तफरी करना है, वहां जाकर के बस यूं ही घूम करके आ जाना है। नमाजें भी अदा होंगी, तवाफ भी होंगे, सारे अरकान अदा किए जाएंगे। इस इरादे से वो शख्स निकला है तो मेरे अजीज, कम से कम उसकी हौसला अफजाई तो करें। ये कैसे कह दिया कि कुछ नहीं मिलेगा? जब अपने बस्ती की मस्जिद में जाने में अल्लाह इतना अजर अता फरमाएगा, तो मस्जिद हराम की तरफ इरादा किया है जाने का, वहां नमाज पढ़ने का, तो फिर अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। कबीला कि जिनके मकानात मस्जिद नबवी से कुछ दूरी पर थे, आपस में कबीले वालों ने मशवरा किया कि हमें मस्जिद में आने में दिक्कत होती है, कभी जमात छूट जाती है, दूरी की वजह से हम सही वक्त पर नहीं पहुंच पाते। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का मालूम हुआ कि कबीला वाले अपने घरों को शिफ्ट करना चाहते हैं, मस्जिद नबवी के करीब आना चाहते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों को बुलाया, कबीले वालों को बुलाया, और मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारे घर जहां पर हैं वहीं रहने दो, मस्जिद के करीब ना आओ। बात तो अजीब थी थोड़ी सी, सोचा होगा थोड़ी देर के लिए कि हम तो करीब आना चाहते हैं, आका फरमाते हैं करीब ना आओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम जितने ज्यादा कदम चलकर अपने घर से मस्जिद की तरफ आओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी ही ज्यादा नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिख देगा, उतना ही ज्यादा सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने घर में नमाज अदा करता है तो उसे एक नमाज का सवाब मिलेगा, अगर कोई शख्स जमात से नमाज अदा करता है उसको 27 नमाजों का सवाब मिलेगा, और अगर कोई शख्स मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज अदा करता है, अल्लाह उसको 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा, 50,000 नमाजों का अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया जो मस्जिद हराम में नमाज अदा करता है एक वक्त की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। अब जो शिहाब चला है ये रास्ते में फर्ज नमाजें भी अदा कर रहा है, ये रास्ते में अल्लाह से दुआएं भी मांग रहा है, नबी पर दुरूद भी पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ता पढ़ता जा रहा है। इरादा क्या किया है? वहां पहुंचना है मस्जिद हराम में, वहां नमाज अदा करूंगा। अब देखे जब हम अपनी मोहल्ले की मस्जिद में जाते हैं तो ये अजर मिलता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब हम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने के इरादे से अपने घर से निकलेंगे और पैदल चलेंगे तो ये हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कितना सवाब अता फरमाएगा, कितना अजर अता फरमाएगा। अगर तारिक मसूद आप कहते हैं कि इस शख्स को कुछ नहीं मिलेगा, पैदल चलने से कोई फायदा नहीं, पैदल चलने से कोई अजर हासिल होने वाला नहीं है, तो सिर्फ आपने इसी शख्स को नहीं कहा बल्कि आपने असलाफ पर भी उंगलियां उठाई हैं, बुजुर्गाने दीन को भी आपने गलत बता दिया है। कह रहे हैं कि सवारी का इंतजाम है, फ्लाइट का मामला है, साइकिल से जा सकते थे, दीगर सवारी को ले सकते थे, फिर भी पैदल क्यों? लेकिन आओ बुजुर्गाने दीन की तारीख को उठा करके देखो, हजरत इब्राहिम बिन अदहम की तारीख को उठाओ, हजरत बायजीद बुस्तामी की तारीख को उठाओ, हजरत राबिया बसरिया की तारीख को उठाओ,
हजरत वारिसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख को उठाओ, और न जाने कितने सहाबा, कितने औलिया किराम गुजरे हैं, उन्होंने भी पैदल हज फरमाए हैं। अगर इसको भी कोई अजर नहीं मिलेगा तो फिर आपका कहने का मतलब यह है कि जितनों ने भी अब तक पैदल हज किया है उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। बुजुर्गान दीन पर आपने उंगलियां उठाई है। कुछ बोलने से पहले कम से कम थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए। अपने नाम के आगे मुफ्ती लगाने से ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आए वो आप कहते जाएंगे, जो आपने कह दिया वही सच होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। ये हम और आप नहीं जानते कि अल्लाह अपने बंदे की कौन सी नेकी को पसंद फरमा ले। इसलिए तो फरमाया गया कि हर नेक अमल को करो, छोटी से छोटी नेकी करने की कोशिश करो, हो सकता है कयामत के दिन यही तुम्हारी बख्शिश व मगफिरत के लिए काफी हो। अब जो शिहाब निकला है, तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर उसने तय कर लिया। अल्लाह का वो बंदा, वो नौजवान चला जा रहा है। रास्तों में इस्तकबाल हो रहे हैं, लोग हाथों को चूम रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है। इरादा उसने कहां का किया? मक्का पहुंचना है, हज करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। काबे में जाकर के काबे में जो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है उस शहर में, वो रहमतें हासिल करना है। अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में कई चीजों की कसम उठाई है। अल्लाह बेनियाज है, यूं ही किसी चीज की कसम नहीं उठाता। उसी में एक अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा की कसम उठाई है। रब इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे इस शहर की कसम। क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो इसलिए कसम है कि तुम इस शहर में जलवागर हो। अल्लाहु अकबर। हरमैन शरीफैन, मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के